खबरों की ओर करते हैं रुक। जहां भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। अठेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने निर्वाचन आयोग को लिखा शिकायती पत्र। अठेर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अठेर विधानसभा के मतदाताओं तथा शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की घर पर बैठक का आरोप लगाया। आम मतदाताओं को लुभाने तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने पक्ष में मतदान करने को निर्देशित करने का आरोप लगाया गया है। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राहुल चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ। राहुल, इस पूरे विषय को लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि आरोप लगाया गया, इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं? जी सीमा, मैं आपको बता दूं कि अटेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र लिखते हुए बीजेपी प्रत्याशी जो अरविंद भदौरिया हैं, जो मध्य प्रदेश कैबिनेट सहकारिता मंत्री हैं, उनकी शिकायत की है कि उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। जो शासकीय कर्मचारी उनको अपने जो निजी उनका घर है यहाँ भिंड में, वहां पर उनको बुलाया है एक बैठक में। आम जनताओं की जो समस्या थी उनका निराकरण किया है और जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं, उनको आदेशित किया है। तो ये जो कांग्रेस प्रत्याशी उनके द्वारा आरोप लगाते हुए ये शिकायती पत्र निर्वाचन आयोग को लिखा गया है कि बीजेपी प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसपर उन्होंने निर्वाचन आयोग से कठोर कार्रवाई की मांग की है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनावी दौर और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी। हेमंत कटारे ने इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत की है। जहां भिंड हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र लिखा। वोटर्स और अधिकारियों के साथ बैठक का आरोप। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से कटा टिकट बसपा ने बनाया प्रत्याशी। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बसपा से प्रत्याशी बनाए गए। भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। रक्षपाल सिंह कुशवाहा की जगह संजीव सिंह कुशवाहा बनाए गए हैं प्रत्याशी। 2018 में बसपा के टिकट पर भिंड से विधायक चुने गए थे संजीव कुशवाहा। जहां करीब 1 साल पहले बसपा से बीजेपी में शामिल हुए थे संजीव। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कल फिर से बसपा में शामिल हो गए। बसपा में शामिल होते ही कुछ ही घंटे बाद रक्षपाल सिंह कुशवाहा का टिकट काटकर संजीव सिंह कुशवाहा को दे दिया गया। बसपा ने प्रत्याशियों की 13वीं सूची जारी की, जिसमें 15 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। ग्वालियर से मनोज सिंह शिवहरे, ग्वालियर दक्षिण से सद्दू खान और डबरा से सत्य प्रकाशी परसेजिया को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। तो संजीव कुशवाहा को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, जिससे नाराज होकर के वो दोबारा बसपा में चले गए। आपको बता दें कि बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल वो हुए, जिसके बाद इस बार उन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज हुए संजीव अब एक बार फिर से बसपा में शामिल हो गए। जिसके बाद संजीव कुशवाहा को बसपा ने टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया अपना। संजीव कुशवाहा बीजेपी छोड़ बसपा में हुए शामिल। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ संवाददाता राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ। राहुल, बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हो गए और उससे पहले बसपा छोड़ बीजेपी में वो शामिल हुए थे। हालांकि संजीव कुशवाहा पर बसपा भरोसा जताती नजर आ रही है। पैठ किस प्रकार की उनकी?
जी सीमा, मैं आपको बता दूं कि भिंड के वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा पर भाजपा पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। हालांकि मैं बता दूं कि कुछ समय पूर्व भी जो वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा उन्होंने बसपा से टिकट मिलने के बाद यहाँ पर चुनाव लड़ा था और प्रचंड बहुमत से अपनी जीत दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अभी हाल ही में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें उनका टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद उनमें कहीं ना कहीं हताश थे और वो कहीं ना कहीं निराश थे। जिसके बाद जो बसपा सुप्रीमो है कुमारी बहन मायावती के द्वारा उन पर फिर से एक बार भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया गया है, जिसके बाद संजीव सिंह कुशवाहा ने उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए कहा है इस संकट की घड़ी में मेरी बहन कुमारी मायावती के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया गया और मुझे इस संकट की घड़ी में उबारने का काम किया गया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं पर टिकट मिलने के बाद जो उनके समर्थक हैं उनमें हंसा उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने आतिशबाजी करके और जो मिठाइयां बांटकर इस खुशी का जाहिर किया है। जी चलिए, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर।